तरह से जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति में जिस तरह से हमारे बंधुओं को बाहर कर दिया गया है, वो हमारे लिए एक प्रश्न ऐसा खड़ा किया कि आज हम इस चीज़ को सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए। 3 सवाल है हमारी सरकार से। पहला कि जानबूझकर राजपूतों को किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और अन्य सभी सलाहकार समितियों से आउट या बाहर क्यों किया जा रहा है, इस नज़रअंदाज करने की हमें वजह जाननी है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो पद हमें स्वतः मिलने चाहिए, जैसा कि आपने अभी सुना कि जनसंघ से लेकर आज तक राजपूतों ने बीजेपी को या जो भी पार्टी उसको सपोर्ट किया हमेशा, उसके बावजूद आज हमें इस तरह से ये पद मांगने पड़ रहे हैं। ये वजह हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या कारण रहे, चाहे वो आपने अपने मानसिकता की वजह से किया हो, जातिगत भेदभाव की वजह से किया हो, आज हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। और तीसरा सवाल है कि क्या आपको लगता है, क्या सरकार को लगता है कि अब हम चुपचाप बैठेंगे? ये वो टाइम है जब हम जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन देख चुके हैं और यूजीसी रोल बैक के तहत हमारे युवाओं ने जो प्रदर्शन किए हैं, उस प्रदर्शन का आप मानकर चलिए कि हमने अब शुरुआत कर दी है। हमारे साथ होने वाली किसी भी नाइंसाफी के लिए अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, किसी भी कीमत पर हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमें सरकार से जवाब चाहिए कि आज ये जो हो रहा है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमें करनी पड़ रही है, उसके पीछे वास्तव में क्या कारण है कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है। क्या वो चाहते हैं कि हम अपने बारे में विचार करें कि अब हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए और किसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए? और एक ही सवाल हम कहना चाहते हैं कि पद नहीं चाहिए हमें, अब जवाब चाहिए हमें कि हमें इस तरह से नज़रअंदाज क्यों किया गया। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। सरकार को इस सीख को याद रखना चाहिए कि आज अगर पेड़ बबूल का बोया जा रहा है तो फिर उसमें आम उनको भी नहीं मिलेंगे। विनोद जी, अभी आपने कहा कि भाई हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, आपने यूजीसी की जयपुर की बात करी, तो जब आपके समाज के 1 लाख आदमी जयपुर के अंदर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो फिर बीजेपी से उम्मीद क्यों कि आपको पद दे? हम बीजेपी से उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी का हर पार्टी, और ये जो आज मीटिंग है ये केवल बीजेपी के लिए नहीं है, हर वो व्यक्ति जो सरकार बनाना चाहता है उसको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमें प्रतिनिधित्व अगर आप देंगे तो हम आपका साथ देंगे। हमारी मांग केवल बीजेपी से नहीं है, हम हर पार्टी से कहते हैं कि अगर आज आपको चाहिए कि हम आपका सपोर्ट करें तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये हमारा मेन कारण है। नहीं, अभी जैसे आपने कहा कि भाई वो अभी जो एक समिति बनी है उसके अंदर पद नहीं दिए। ये समिति तो सिर्फ एक बहाना है साहब, ये समिति तो एक बहाना है कि आज हमें उन्होंने मौका दे दिया। इससे पहले भी हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है, जानबूझ के हमारे किसी एक व्यक्ति को कर दिया, महिलाओं को तो प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं जाता। ये जो जन अभाव अभियोग समिति, इसमें जनरल कास्ट की भी किसी महिला को इन्होंने पद नहीं दिया है। तो ये नाइंसाफी तो हमारे साथ होती रही है, लेकिन आज जब इन्होंने हमें बिल्कुल दरकिनार कर दिया तो आज हमें इस चीज़ पर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे युवा नेता और हमारे जो पुराने जितने भी अनुभवी लोग हैं वो बीजेपी से लगातार जुड़े हुए रहे हैं, और क्योंकि हम जनसंघ से जुड़े हुए हैं तो आज हमें इस चीज़ को जवाब मांगना पड़ रहा है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, अगर हमें हमारा प्रतिनिधित्व मिलता रहता तो शायद आज हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आगे आपका क्या कार्य प्रणाली रहेगी यदि इसी तरह से आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिला? हम विचार करेंगे, हमारा संगठन, हमारे समस्त राजपूत समाज इस बात पर विचार करेगा कि आगे हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए और किसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और अब वो राजपूत पहले वाला नहीं रहा है, अब ये जाग चुका है। मतलब आप आगे से ये करेंगे कि आपके अनुकूल प्रत्याशियों को वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल सीधी और साफ बात है कि अब हम उसी प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे जो हमारी सुने। आज आपको बुलाने का हमारा कारण यह है कि संघ के स्थापना से ही हमारा समाज, राजपूत समाज एक तरफा वोटिंग करता आया है और समाज को उचित प्रतिनिधित्व भी मिलता रहा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे भाजपा के मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं, ये इन्होंने जब ये बड़े थे उसी वक्त इन्होंने 4 घंटे में मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी। आप समझ सकते हैं कि 4 घंटे में क्या सभी तरीके से चुनाव हो सकता है। उसके बाद लक्ष्मणगढ़ तहसील में, पूरी तहसील में ही राजपूत समाज के एक पटवारी था जो कि राजस्व में पोस्टेड था
और इनके गांव का अतिरिक्त प्रभार था, उसको भी इन्होंने जातिगत द्वेषता करते हुए लक्ष्मणगढ़ में पटवारियों की बहुत ज़्यादा वैकेंसी होने के बावजूद भी इन्होंने उसको नीमका थाना ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा हद तो तब हो गई जब जन अभाव अभियोग समिति निराकरण समिति में 49 सदस्यों की जो लिस्टें जारी हुई थी, उनमें एक भी समाज का सदस्य को इन्होंने नहीं लिया। और जो 3 लिस्टें रामगढ़, रिंगस और लक्ष्मणगढ़ जो वायरल हो रही हैं, वो आपको मैं बता दूं वो अभी तक अपलोड नहीं है। इन्होंने ये डैमेज कंट्रोल के लिए कि हम राजपूत को भी ले रहे हैं, अभी तक किसी भी राजपूत को इन समितियों में नहीं लिया गया। जिला स्तरीय समिति में 10 सदस्य हैं, सभी में सामंजस्य रखा गया है, लेकिन राजपूत समाज से कोई आदमी नहीं लिया गया। 49 उपमंडल स्तरीय जो समितियां हैं, उनमें भी किसी भी व्यक्ति को नहीं लिया गया है। तो क्या इतना ग्रामीण समाज में सबसे बड़ी जो जाति है, क्या उसको बिल्कुल भूला जा सकता है? क्या ये मानवीय भूल हो सकती है? ये बिल्कुल जातिगत द्वेषता रखते हैं और इसीलिए राजपूत समाज ने विरोध स्वरूप कल बीजेपी के जो हाईकमान में जयपुर में बड़े नेताओं से भी ज्ञापन लेकर के उनको अवगत कराया है और आज हमने आपको बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और अब आगे की हमारी मांग के बारे में हमारे जिलाध्यक्ष जी आपको जानकारी में आप प्रेस के सभी बंधुओं का मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद ये है, 1952 से जनसंघ की स्थापना हुई तब से लेकर 6 अप्रैल 1980 में फिर जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हुआ, तब से लेकर आज तक राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में वोट देते आया है। लोकतंत्र में जो सरकारें बनती है, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि हमें पूरी जनता जो है उसका ध्यान रखना है, उसकी सुरक्षा करनी है। कल जो विषय हमारे सामने आया वो बहुत ही निंदनीय विषय आया कि भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष ने जो यहाँ से सतर्कता समिति में जो नाम भेजे, उसमें एक भी नाम राजपूत समाज से नहीं भेजा गया। और यहाँ तक तो लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हो चाहे एमएलए प्रत्याशी रहे हो, पूर्व सांसद रहे हो, मंत्री भी है एक जिले से, उन सभी से मेरी बात हुई। बोला हमें पूछा नहीं, हमारी राय ली नहीं गई। तो इस तरह से जिलाध्यक्ष समाज से द्वेषता रखते हुए ये जो काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। समाज इसकी बहुत ही भर्त्सना करता है। और हम कल जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है और हमारे समाज के जो नेता हैं, उन सब को हम अवगत करवा के आ गए हैं। और अवगत कराने के बाद में आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम पुनः समाज के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से हमारी समाज की पीड़ा जो समाज ने जाहिर की है, मैं श्री राजपूत सभा का अध्यक्ष होने के नाते समाज की पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को और समाज के नेताओं को पहुंचाना चाहूँगा। और जो हमने कल कि इसमें हमने मांग रखी है, जो इन्होंने 59 की जो सूची बनाई है जिला की 10 उपखंड स्तर की 49, उस सूची को निरस्त किया जाए। आगे से जो सूची बने उसमें सबकी राय लेते हुए सूची बने और जिलाध्यक्ष को पद से हटाया जाए। इस तरह का जो कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में काम करेगा उसको जनता जरूर जवाब देगी और
राजपूत समाज जो है सौम्य सभ्य समाज है। ये नहीं है कि राजपूत समाज किसी भी नेतृत्व या राजनीतिक दल हो या समाज का कोई नेता हो उसकी सुनता रहे, ऐसा समाज है नहीं। सौम्य सभ्य जरूर है, लेकिन समय आने पे राजपूत समाज को जवाब अच्छी तरह से देना आता है, तो समय आने पे जवाब देगा राजपूत समाज। ये हमने जो मांग रखी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से और हमारे जिले के नेताओं से।